हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 37 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस, हमारे अतीत 1 और डेट है इस वर्कशीट 26/5/2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े। हड़प्पा संस्कृति क्या थी? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा शहर, ये जो हड़प्पा संस्कृति इसका नाम कैसे पढ़ा बच्चों? हड़प्पा शहर था, उसी के नाम पे पढ़ा है। तो हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। तो हड़प्पा जो शहर था उसका जो पूरा शहर, बड़ा शहर था ये, और इसका जो आधा भाग जो था वो वहाँ पे क्या रेलवे लाइन बनी थी, इसलिए क्या था वो आधा शहर वहीं पे नष्ट हो गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 450 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये जो है, ये जो हमारे हड़प्पा जो शहर था, ये जो है आजकल कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में चेंज हो गए हैं और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिल गए हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली है, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन। ठीक है, पुरातत्वविद की जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्वविद। तो उन पुरातत्वविदों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि मिट्टी के उन्हें लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण, पत्थर के ब्लेड आदि, ये सभी चीज़ पुरातत्वविदों को मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नगरों की विशेषता। जो हड़प्पा काल में जो नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो शहर थे उसको 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो इसमें क्या था, 2 या अधिक भागों में डिवाइड किया गया था और इसमें जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था और वो थोड़ा ऊंचाई पे था। ठीक है, और पूर्वी भाग क्या था, बड़ा था और वो लेकिन नीचे स्तर पर था। मान लो हमें हमारे पूर्वी, ये हमारे पश्चिमी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था और नीचे हिस्सों को निचला नगर कहा था। जो ऊपर था उसको दुर्ग कहा था, नीचे वाले को उसने कहा था निचला नगर कहते थे। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई जाती थी और जिनकी 4 दीवारें थी वो पक्की ईंटों से बनी थी। नेक्स्ट, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान घर कहा था। तो ये जो हमने बोला नगर और दुर्ग, इनमें क्या कुछ इमारतें ऐसी भी थी जो बहुत खास थी। जैसे एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काल जो एरिया था उसमें क्या था, एक तालाब बनाया गया था जिसका नाम था, जिसको पुरातत्वविद क्या कहते थे, महान स्नानघर। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यह किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये एरिया जिसमें जो है बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं बच्चों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल बहुत अच्छे फेमस नाम है, तो आप इन तीनों का नाम भी याद कर ले। नेक्स्ट है भवन, घर, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो जो ये नगर हमने अभी बात की, तो इन नगरों में क्या था, जो इमारतें बनती थी वो 1 या 2 मंजिल होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर का आंगन था, उसके चारों तरफ क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये सभी क्या बच्चों, पुराने जो हमारे हड़प्पा काल के बारे में सब बताया गया, तो इसको आप अच्छे से देख लें। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हड़प्पा काल में नगरों के निर्माण कब किया गया था? तो हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे हड़प्पा काल में। तो आप लिख देंगे यहाँ पे से लिखिए हड़प्पा काल में। ठीक है, हड़प्पा काल में शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं? तो किन किन स्थानों पर मिले हैं बच्चों?
तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे हमारा ये रहा, लिखेंगे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ही, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर तक लिख देंगे। लास्ट है इस क्वेश्चन इस वर्कशीट का, हड़प्पा काल के नगर किन 2 भागों में विभाजित होते थे? तो हमने भी पढ़ा था नगर और दुर्ग में विभाजित होते थे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था और निचले हिस्सों को निचला दुर्ग कहा था। तो इस प्रकार 2 हिस्सों में डिवाइड थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये लिख देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, जल्दी से जल्दी हम मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देंगे और साथ के साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।